भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य नैवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतरागभयक्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नारायण नारायण नारायण। तो कल के सत्संग के बारे में कौन बताएंगे? रंजल बताओ। नारायण 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 नारायण। जगत के लिए उपयोगी होने के लिए बुराई रहित होना आवश्यक है। वास्तव में भगवान के लिए, अपने लिए और संसार के लिए, सभी के लिए बुराई रहित होना बहुत आवश्यक है। पहला, किसी को बुरा न समझना। दूसरा, किसी का बुरा न चाहना। तीसरा, किसी का बुरा न करना। चौथा, किसी को बुरा न कहना। और पांचवा, किसी का बुरा न सुनना। जैसे बालक यदि गंदगी में भर जाए तो माँ उसे स्नान कराती है, चाहे बच्चा रोए या हंसे। वैसे ही हम भगवान के बच्चे हैं। हमारे हित के लिए भगवान हमारे लिए परिस्थितियाँ भेजते हैं। भगवान मंगल स्वरूप है, वो अमंगल कैसे कर सकते हैं? अब यदि हम परिस्थिति अमंगल मानते हैं तो ये हमारी मूर्खता है। हम परिस्थिति को महत्व देकर उसे अच्छा बुरा समझने लगते हैं। हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमारे लिए कभी अमंगल नहीं कर सकते। हमारे निमित्त विचारों की वजह से हमें भगवान की असीम कृपा का पता नहीं चल रहा। हम भगवान के कल्याणकारी संकेतों को समझ नहीं पाते। ये संसार के लोगों के साथ हमारा कोई संबंध नहीं है। ये सब सेवा के लिए मिले हैं। ये सब भगवान के हैं। भगवान जब चाहे तब इन्हें ले सकते हैं। यदि हम किसी को बुरा समझेंगे तो ही उसका बुरा चाहेंगे और बुरा करेंगे। तो मूल बात है कि किसी को बुरा न समझना। कोई भी मनुष्य यदि हमारे सामने बुरा कर्म कर रहा हो तो उसे किस आधार पर बुरा न माने। जो आपको दिख रहा है वो क्रिया यदि खराब है, पर जो व्यक्ति है वो भगवान का अंश है। वो तो शुद्ध है, पर उसके द्वारा कुसंग से ये गलत कार्य होने लगे। वो व्यक्ति बुरा नहीं है, उसकी क्रियाएं बुरी है। बड़े से बड़ा पापी यदि ये निर्णय ले ले कि अब मैं बुराई नहीं करूंगा, तो इसका मतलब कि वो शुद्ध है, इसलिए तो वो इस बुराई का त्याग कर पा रहा है। कोई भी मनुष्य यदि हमारे सामने बुरा कर्म कर रहा हो तो उसे नारायण 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 नारायण, वो गलती से रिपीट हो गया। नारायण। हाँ, तो ये कल की कहानी तुमने नहीं लिखी क्या प्रांजल? कहानी कल बहुत अच्छी थी। बताओ। महाराज जी, वो मैंने उसका सत्संग में ही ऐड कर लिया था कि हमारे निमित्त विचारों की वजह से हमें भगवान की असीम कृपा का पता नहीं चल रहा। हम भगवान के कल्याणकारी संकेतों को समझ नहीं पा रहे। कल वो राजा फिलिप और एक भिक्षु की कहानी थी जिसके माता पिता बेटा बेटी सब मर गए थे। फिर वो भगवान बुद्ध के पास गई। फिर उन्होंने इस बारे में बताया कि संसार के लोग ये केवल सेवा चाहते हैं, तो इनकी सेवा कर दो। और ये सब भगवान के, भगवान जब चाहे तब इन्हें ले सकते हैं और संसार की वस्तु दे सकते हैं। नारायण नारायण नारायण। ठीक है, वो सत्संग का सार उस कहानी में आ गया। तो ये बात है।
तो अभी आज की कहानी सुनते हैं और फिर साधन निधि को ही आगे बढ़ाने का विचार है, क्योंकि कई दिन अभी साधन निधि को चलाना है, क्योंकि योगेश भाई वहां से साधन निधि की प्रतियां जगह जगह भेज रहे हैं। तो साधन निधि पे ही अभी कुछ दिन बात करें और अपने जो मनुष्य के नियम है वो बाद में पढ़े जा सकते हैं। साधन निधि एक छोटी सी पुस्तक है, तो हम इसके बारे में बात करते हैं और इस जीवन की सारी समस्याओं का समाधान इसमें मिल सकता है। तो इस विषय में कल एक बात मेरे मन में आई थी, लेकिन फिर समय पूरा हो गया था, तो आज वो बात करने का विचार है। तो अभी कहानी सुनते हैं। रामनारायण जी दिख रहे थे, हाँ आ गए। हाँ रामनारायण जी कहानी सुनाइए। प्रणाम जी सर। प्रणाम। कहानी का हेडिंग है श्री राम का न्याय। हाँ आप थोड़ा स्पीड थोड़ा कम रखना, कम शब्दों के बीच में थोड़ा सा। हाँ ठीक। लंका के निरंकुश शासक रावण को मारकर उसके धर्मनिष्ठ भाई विभीषण को राजपद पर अभिषिक्त करके महाराज श्री राम अयोध्या लौट आए और न्यायपूर्वक प्रजा पालन करने लगे। कुछ समय बाद विभीषण को श्री राम जी से मिलने की अभिलाषा हुई और वे तत्काल लंका से चल पड़े और रास्ते में किंचित विश्राम करने की इच्छा से द्रविड़ देश के एक आश्रम में पहुंचे। उन्होंने वहां एक वृद्ध साधु को देखा जो गूंगे और बहरे थे। विभीषण ने उन वृद्ध से कहा, मैं लंका का राजा विभीषण हूँ, यहाँ कुछ देर विश्राम करना चाहता हूँ। वृद्ध तपस्वी एकटक देखते रहे, कुछ कह नहीं सके। तो प्रभुता पाई काई मद नहीं, विभीषण को अहंकार हो गया कि मैं श्री राम के द्वारा लंकाधिपति बनाया गया हूँ और यह मेरा सम्मान भी नहीं कर रहा है। इस बात से वे क्रोध से भर गए और उनके भय के कारण वृद्ध महात्मा की मौत हो गई। साधु की मौत में अपने को कारण मानकर विभीषण शोकाकुल हो गए और इतने में अन्य साधु लोग भी उस आश्रम में आ गए। उन्होंने तपस्वी को मरा हुआ देखा और विभीषण को अपराधी मानकर रस्सियों से बांध करके गुफा में डाल दिया। उन्होंने विचार किया कि महाराज श्री राम से इसको दंडित करवाएंगे। श्री राम जी को सूचना दी हुई। राम जी आए, उन्होंने सारी स्थिति सुनी और देखी। इधर शरणागत विभीषण और उधर निर्दोष तपस्वी। राम जी ने कहा, सेवक के अपराध की जिम्मेदारी तो वास्तव में स्वामी की होती है, अतः आप विभीषण के अपराध का मुझे दंड दे दो, मैंने इसे राजा बनाया था। सभी संत श्री राम के निर्णय को सुनकर चकित हो गए और एक दूसरे की तरफ देखने लगे। बाद में उन्होंने कहा, हे राम, आप धन्य हो। आपसे ऐसे उच्च कोटि के न्याय को सुनकर हम क्या कहें। इसके अनंतर शास्त्रीय रीति से श्री राम ने विभीषण से प्रायश्चित करवाया और फिर उन्हें बंधन मुक्त किया गया। ऐसा था राम राज्य का आदर्श न्याय।
ये बात है कि भाई सेवक का जो अपराध है उसके लिए तो स्वामी ही जिम्मेवार माना जाएगा। तो ये एक विशेष बात भगवान ने करी कि विभीषण को भी एक शिक्षा मिल गई और ब्राह्मणों को भी ऋषियों को भी, और ये बात समझ में आ गई कि भगवान राम जी जो है वो सेवक के लिए कितने रक्षात्मक हैं कि भाई दंड आप मेरे को दे दो। तो दोनों को शिक्षा मिल गई, इधर ऋषियों को और उधर विभीषण जी को भी मिल गई कि वे देखो मेरे कारण से राम जी को लज्जित होना पड़ा। तो ये भगवान है ना, ये दयालु और न्यायकारी दोनों ही। सेठ जी ने इस पर लेख लिखा है, भगवान दयालु और न्यायकारी कैसे, इस पे तत्व चिंतामणि में सेठ जी का लेख है। तो ये बहुत अच्छी कहानी है। अब किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न पहले कर ले, फिर हम लोग साधन निधि के बारे में बात करें। प्रश्न नहीं है तो पहले मैं कल जो बात हुई उस पर थोड़ी सी बात कर देता हूँ, बाद में हम लोग देवकी जी से बात करेंगे। देवकी जी को मैं को-होस्ट बना देता हूँ। हाँ देवकी जी वो अपने कल नारायण कल अपने क्षय भाग में विचार कर रहे थे, जिसमें शरणानंद जी महाराज का क्रम तो बुराई न करने से शुरू हुआ था, लेकिन स्वामी जी महाराज ने इसमें ये बात बताई थी कि किसी को बुरा न समझना ये सबसे पहला बुराई का त्याग है। इसके बाद में फिर किसी का बुरा न चाहना और फिर अंत में है किसी का बुरा न करना। ये तो शरणानंद जी महाराज ने 3 बातें बताई और स्वामी जी महाराज ने 2 और इसमें जोड़ दी, किसी की बुराई न कहना और किसी की बुराई न सुनना। तो हम अभी पहले ये जो जगत के लिए उपयोगी होना है इसमें पहले उपाय की तरफ हम बातचीत कर रहे थे। पहला इसका उपाय है किसी को बुरा न समझना। तो इस पर कल थोड़ी सी बात मैंने आपकी सेवा में निवेदन करी थी कि किसी को बुरा क्यों न समझे। तो इसमें एक बात कल जो बताई थी वो ये थी कि भाई किसी को बुरा न समझने का एक कारण ये है कि हम सब भगवान के अंश हैं। तो मूल में तो हम बुरे नहीं हैं, मूल में तो हम भगवान के अंश होने से और भगवान की तरह ही शुद्ध है और निर्विकार है और निर्दोष है। हाँ, जो क्रिया हम देख रहे हैं वो क्रिया है, वो आगंतुक दोष है। आगंतुक उसको कहते हैं कि जो हम में तो नहीं है लेकिन बाद में आया, उसको आगंतुक कहते हैं। जैसे कोई आदमी सड़क पर चल रहा है और कोई कार पास से निकली और बरसात के दिन है तो कार के पहियों से कीचड़ लग गया। तो कीचड़ है वो आगंतुक दोष है, वो उस व्यक्ति में वो दोष नहीं है। वो कीचड़ लग गया, ये दिख तो रहा है गंदगी है, लेकिन वो गंदगी उस व्यक्ति की नहीं है, वो आगंतुक है। तो वो अगर गंदगी हटा दी जाए तो वो व्यक्ति तो साफ है ही। इस तरह से कुसंग के कीचड़ से हमारे गंदगी आ गई और उससे बुरी क्रिया हम करने शुरू कर दिए, तो वो क्रिया दोषी है लेकिन वो व्यक्ति दोषी नहीं। एक तो ये बात हुई।
दूसरी जो इसमें कल मेरे मन में बात आई थी, पर समय पूरा हो गया, बाद में मुझे ये बात आई विशेषता से कि वास्तव में हमारा जो वास्तविक स्वरूप है वो वर्तमान में निर्दोष ही है, वर्तमान में निर्दोष। शरणानंद महाराज इस बात पे बहुत जोर देते थे। एक बार मैंने घटना सुनाई भी थी, कई बार शायद सुना दी, एक बार फिर सुना देता हूँ अभी इस प्रसंग में, कि एक शरणानंद महाराज के पास एक बहुत धनी व्यक्ति आए, वो एकांत में मिलने के लिए। तो वो और शरणानंद महाराज दोनों ही थे। तो वो अब आए अंदर और रोना शुरू कर दिया, और रोए जाए रोए जाए रोए जाए। अब शरणानंद महाराज सुनते रहे भाई उसका रोना, अब वो चुप ही ना हुए। तो शरणानंद महाराज ने कहा कि आप, कोई बात नहीं है, जो भी बात है वो बताइए। तो वो कई देर के बाद में बोला कि महाराज मैं बहुत बड़ा पापी हूं। तो वो अपने पाप गिनाने लगा, मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया, मैंने ये पाप किया। तो शरणानंद महाराज हंसकर बोले कि जो पाप किया था वो भूतकाल में था या वर्तमान में? तो उसको कहना ही पड़ा कि भूतकाल में था, यानी अब आप मेरे पास बैठे हो, इससे पहले पाप किया था कि अब है? बोले नहीं, पहले किया था। तो बोले कि भूतकाल तो सबका ही दोषी है, कौन ऐसा है जिसने भूतकाल में पाप नहीं किया हो? कौन है बताओ? कोई भी नहीं मिलेगा, कोई भी ऐसा नहीं मिलेगा पृथ्वी पर कि जिसने भूतकाल में पाप नहीं किया। तो आप भूतकाल के पाप के आधार पर अभी अपने को दोषी क्यों मान रहे हैं? अभी आप में काम है कि क्रोध है कि लोभ है कि चोरी है कि डकैती है कि दुराचार है कि व्यभिचार है, अभी वह आप में कौन सा दोष है? तो उसको कहना पड़ा कि अभी तो नहीं है। तो भूतकाल तो सबका ही दोषी है। आप भूतकाल के आधार पर वर्तमान में अपने को दोषी ठहरा रहे हैं, ये गलत है। आपका वर्तमान निर्दोष है। इस शब्द में, इन शब्दों में बात क्या है? बात यह है कि हमारा वास्तविक स्वरूप जो है उसमें तो कभी विकार घुस ही नहीं सकता। जैसे मैंने बताया कि व्यक्ति है, उसके ऊपर कीचड़ लग गया, लेकिन वो कीचड़ क्या उसके अंदर घुस गया? वो तो धो दिया और साफ हो गया। ऐसे ही जितने भी दोष हैं वो अपना फल देकर के समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जो भगवान का अंश है वो क्या दूषित हो जाएगा? वो तो होगा नहीं। और वर्तमान सबका निर्दोष है ये कह दो, और चाहे ये कह दो कि स्वरूप सबका निर्दोष है, क्योंकि स्वरूप है वो तीनों काल में ज्यों का त्यों रहता है, भूतकाल में, वर्तमान में और भविष्य में। वो तो निर्दोष ही रहेगा, वो तो निर्विकार ही रहेगा। तो ये एक हमारे लिए एक बहुत ही उत्साहजनक बात है साधकों के लिए, क्योंकि अभी तक बहुत से साधक ऐसे हैं जो यही मानते हैं कि मैं तो दुराचारी हूं, मैं तो पापी हूं, मैं तो, इसके ऊपर तो श्लोक भी बने हुए हैं, पापो हम पाप कर्मा हम मैं पाप करने वाला हूं, मैं पापी हूं, और मैं पाप संभव हूं, अर्थात पाप से ही मेरा जन्म हुआ है, इत्यादि। लेकिन संतों ने हमारे लिए इतनी उत्साहजनक बात कह दी, अरे भाई कोई ऐसा नहीं है जिसका भूतकाल सदोष ना हो। भूतकाल में सबसे गलतियां हुई, अगर नहीं होती तो हम 84 लाख योनियों में क्यों भटकते?
लेकिन वर्तमान सबका निर्दोष है। अर्थात अगर आज हम ये निश्चय करें कि अब मेरी जानकारी में मैं कोई भी बुराई नहीं करूंगा, ये निश्चय करें, तो बस पिछली सारी बुराइयों को माफ करने के लिए भगवान तैयार है। आप जरा लौकिक रूप से भी विचार करें तो कौन ऐसी मां नहीं होगी कि जो अपने बच्चे की अनगिनत गलतियां माफ कर देगी। बच्चा उसके पांव में पड़कर हाथ जोड़कर कह दे अब नहीं करूंगा मां। कौन ऐसी मां है जो कहेगी नहीं मैं तो माफ नहीं करती। जब जब संसार में भी और मां अपने बच्चे के कितने भी अपराधों को गिनती नहीं है और वो कह देती है अच्छा अब नहीं करोगे, कोई बात नहीं बेटा जाओ, तो माफ कर देती है। तो भगवान हमारे अनंत माओं की मां है, कितनी करुणा है उनमें। तो इसलिए भगवान ने गीता में साफ साफ ये घोषणा कर दी, बड़ा से बड़ा दुराचारी यदि ये निश्चय कर लेता है आज के बाद पाप नहीं करूंगा तो अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। अगर कह दे मैं आपकी शरण हूं, आज के बाद पाप नहीं करूं, भगवान सारे पाप माफ करने के तैयार। तो कितनी ये उत्साह की बात। अच्छा क्यों माफ करने को तैयार है? क्योंकि भगवान तो जानते हैं कि ये कीचड़ तो बाद में लगा है, ये तो मेरा ही साक्षात अंश है, तो कीचड़ तो धोना है, दो साफ हो गया। माँ बाहर से कितना भी गंदगी में भरा हुआ बच्चा है उसको स्नान करा देती है और फिर गोदी में उठा लेती है। फिर क्या वो हमेशा के लिए उसको दूर कर देती है क्यों ये तो गंदगी में भर गया जाओ? ऐसा कभी नहीं होता। ऐसे ही भगवान। और रामायण जी में साफ कहा है रहती न प्रभु चित्त चूक किए की करत सुरत सो बार किए की। भगवान के हमारी गलतियां है वो उनके माइंड में छपती नहीं, तो वो याद ही नहीं रहती भगवान को। रहती न प्रभु चित्त चूक किए। भगवान के माइंड में वो बातें चिपकती नहीं। वो क्या उनको याद रहता है कि अभी ये क्या निश्चय किया इसने, अभी जो इसने हृदय में बात निश्चय की है वो याद रखते हैं भगवान। करत सुरत 100 बार ये कि 100 बार उस बात को याद करते हैं। हाँ इसने भाई ये निश्चय किया है अब मैं पाप नहीं करूंगा, तो बुराई नहीं करूंगा। इसमें कितना बड़ा बल है आप देखिए। इसलिए शरणानंद जी महाराज कहते हैं अगर जगत के लिए उपयोगी सिद्ध होना है तो बुराई का त्याग करो। और उसमें पहली बात है किसी को बुरा न समझना। और इसमें एक गंभीर बात है वो ये है कि हम जब किसी को बुरा समझते हैं तो वो बुराई हम में आ जाती है। ये एक बड़ा भारी मनोवैज्ञानिक तथ्य है। तो इसलिए भी किसी को बुरा न समझना चाहिए क्योंकि वो बुराई हम में आ जाएगी। इसलिए भाई उसको दूर से नमस्कार है। यही बात समझे कि भाई ये भगवान का साक्षात अंश है, कुसंग के कारण से आगंतुक दोष आ गया और ये आज नहीं तो कल। भाई दोष है ये सदा रहेगा नहीं। कोई आदमी क्या सदा झूठ बोल सकता है? कोई आदमी क्या सदा हिंसक रह सकता है? तो इसलिए आज इससे भूल हुई है वो भगवान की कृपा से शुद्ध हो जाएगा। इसलिए शरणानंद जी महाराज की एक भाषा थी, किसी को पत्र लिखाते थे तो क्या लिखते थे? परम भागवत स्नेह हरिस्मरण इत्यादि। तो एक भाई ने उनको वापस लिख दिया आप मुझे परम भागवत लिखते हैं, मैं तो परम भागवत नहीं। तो शरणानंद जी महाराज ने कहा मैं इसलिए लिखता हूं कि हो जाओगे। क्योंकि संत जिसके बारे में जैसा सोचते हैं वो इसका होता है। तो हम किसी के
बुरा सोचते हैं तो वो हम उसमें बुराई का एक आरोपण करते हैं, एक पौधा जिस तरह लगाते हैं ऐसे अंकुरित कर रहे हैं बुराई। तो हम क्यों किसी के बारे में बुरा सोचें, क्यों किसी को बुरा समझे? तो इसलिए पहला जो नियम है वो है किसी को बुरा नहीं समझना। तो हम सब तो ये आज से नियम ले सकते हैं भाई, चाहे हमको दिखाई कुछ भी दे रहा हो। इसमें एक मुझे और उदाहरण याद आ गया कि कई बार जो हम देखते हैं ना वो बुराई उसमें नहीं होती, वो हम में होती है। इसका मैंने एक उदाहरण पढ़ा भी था और मैंने कई बार उसका जिक्र भी किया है, तो अभी प्रसंग है इसलिए एक बार कह देता हूँ। तो मेरे तो क्या बोलने की आदत है, इसलिए जब बोलना शुरू करता हूँ तो फिर मैं रुकता नहीं। मुझे ध्यान भी रहता है कि मैं देवकी जी का समय ले रहा हूँ, लेकिन ये एक बहुत जरूरी बात है इसलिए फिर कह देता हूँ। एक बार एक साधक गंगा जी के किनारे बैठे हुए थे। मान लीजिए जैसे गीता भवन के बाहर घाट है, वहां घाट पे गंगा जी बह रही है, घाट पे बैठे थे। तो बैठे थे तो दूर दिन का समय था, समझो 12-1 बजे का टाइम होगा या कोई 10 बजे का समय होगा सुबह। तो सर्दी के दिन थे, धूप निकल रही थी, तो घाट पे बैठ के नाम जप कर रहे थे। तो उन्होंने दूर देखा कि एक नाव आ रही है। उस जमाने में नाव चलती थी हाथों से, वो एक केवट होता था, ये तो मुझे भी याद है। मुझे मेरे माता पिताजी लेके जाते थे गीता भवन, ऋषिकेश स्वर्गाश्रम गीता भवन। तो मेरा देखा हुआ है कि वो मल्लाह है, वो डांड से नाव को चलाते थे। उस समय ये मोटर बोट नहीं थी, तो वो मल्लाह है वो डांड से चला रहा था और वो एक सज्जन बैठे थे और उनके पास में एक सज्जन कोई होंगे 40-45 वर्ष के, और वो एक युवती बैठी थी 20-22 वर्ष की। तो वो गिलास में उनको कुछ दे रही थी और वो पी रहे थे, दोनों हंस के बातें कर रहे थे। तो साधक ने ये सोचा, देखो ये तीर्थ स्थान में भी देखिए क्या हो रहा है, वो गिलास में कुछ दे रही है, वो पी रहे हैं और दोनों हंसी मजाक कर रहे हैं। दूर से देखा तो नाव आ रही। तो ये सोच रहे थे कि थोड़ी देर में कोई तैरता हुआ एक युवक वहां नाव के पास से गुजरा, तो वो थक गया इसलिए डूबने लगा। तो वो व्यक्ति कूद करके और उनको बचाने के लिए नीचे कूद गए नाव से। तो उसको फिर बचा करके ले आए और इधर घाट के ऊपर लग गई नाव। तो अब वो जो साधक थे उन्होंने उनसे पूछ लिया कि आप दोनों कौन है? तो कहा कि ये मेरी बेटी है। और हाँ ठीक है अमर जी, आपको ऐड कर लेंगे, आप मेरे व्हाट्सएप पे आपके ये नंबर भेज देना। आप अब मेरे व्हाट्सएप नंबर भाई जिनको याद हो वो स्क्रीन पे टाइप कर दें। तो कहा कि ये मेरी बेटी है, वो बहुत दिनों से आई है ससुराल से, तो हम लोग बातें कर रहे थे और ये गंगा जल मैं पीता हूँ इसलिए गंगा जल मुझे गिलास में डाल के दे रही थी बोतल से। तो अब बताइए दोष किसमें था? दोष देखने वाले में था। और दिख कहाँ रहा था? दिख रहा था दूसरे। तो इसलिए जो दिखता है वो वैसा होना ये आवश्यक नहीं है। हमारा दोष ही दूसरे में कई बार दिखाई देता है क्योंकि हमारी सोच ही उतनी गिरी हुई है। इसलिए भी किसी को दोषी नहीं समझना चाहिए। ये रामानंद जी ने मेरे नंबर लिख दिए हैं, तो अग्रवाल जी आप ये नंबर नोट कर लीजिए और इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप कर देना अपने नंबर, तो मैं आपको सत्संग ग्रुप में जोड़ लेता हूँ। अब समय तो लगभग हो गया, थोड़ा सा ही बाकी है। अब देवकी जी से कुछ बात कर लेते हैं। हाँ देवकी जी, इसमें ऐसा है ना कि अपने उसके बारे में जानते भी नहीं है, दूसरे के बारे में जानना संभव ही नहीं है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
बिल्कुल। और जैसे जयेश भाई ने एक दिन बताया था, बुरा समझना है वो तो जयेश भाई ने एक दिन बताया, दूसरे के वो दुर्योधन को कहा कि जाओ हस्तिनापुर में, मुश्किल है, जान नहीं सकता। सही बात है अधूरी जानकारी का आधार पर किसी को बुरा समझना। जी, ये बिल्कुल। और वो दुर्योधन को भेजा था कि भाई जाओ हस्तिनापुर में से कोई भला आदमी ढूंढ के लाओ। उसने कहा कोई भला आदमी है ही नहीं। और युधिष्ठिर को भेजा कि कोई बुरा आदमी ढूंढ के लाओ, बोले कोई बुरा आदमी है ही नहीं। तो सिद्ध क्या हुआ कि अपना दोष ही दूसरों में दिखाई देता है, अपना गुण ही दूसरों में दिखाई देता है। इसलिए भी दूसरे को दोषी समझना ये हमारी भूल है। अपने दोष की पहचान कम हो जाती है। बिल्कुल। वो दोष को देखने से हाँ, वो तो अपना दोष फिर दिखाई नहीं देता। वेदना वो कम हो जाती है दोष समझने की। सही कह रहे हैं आप। हाँ, तो इसलिए भी हमें किसी को बुरा नहीं समझना चाहिए। ये इस विषय में थोड़ी विशेष बात कहनी थी, इसलिए मैं आज ये बात मैंने आपके सामने रख दी कि ये प्रश्न उठ जाता है कि सामने दिख रहा है बुराई कर रहा है और आप कह रहे हो बुरा मत समझो। अरे भाई, हम तो नहीं कह रहे, तो संत महात्माओं की कई भी बात है तो आपकी सेवा में रख दी है, और क्या। अब समय कुछ सेकंड ही बचा है, इसलिए सभी लोग थोड़ी देर के लिए उस परमात्मा की शरण में जा करके और फिर एकदम शांत होकर के बैठ जाएं, चिंतन रहित, क्रिया रहित।